सिर्फ कहने से नहीं बनता है। अरे भैया आपको बता रहा हूं, सिर्फ कहने से नहीं बनता है, उसके लिए तो करना भी पड़ता है। भुलाकर सारी मुश्किलों को भुलाकर सारी मुश्किलों को कई बार तो अपनी ही जिद से लड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत में बदल जाना। अरे भैया आपको बता रहा हूं, इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत में बदल जाना। इसके लिए तो कई बार अपनों से और कई बार तो खुद से भी लड़ना पड़ता है। वेलकम बैक टू माय ऑल फ्रेंड्स, विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस के दबंग बैच के दबंग सेशन में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतर ढंग से स्टडी कर रहे होंगे। और क्लास 11th फिजिक्स के अंतर्गत मैथमेटिकल टूल्स की जो हम सीरीज स्टार्ट किए थे, तो उसके पार्ट नंबर 8 को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का एक बार हम फिर से एक लेक्चर लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। आई होप आप लोगों ने पार्ट नंबर 7 तक अच्छे से एंजॉय किया होगा। आप लोगों के कमेंट्स हमें लगातार मिलते रहते हैं, सभी लोगों का हम धन्यवाद देते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं एक नई एक्सरसाइज और ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आप लोगों से ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आते होंगे। यदि नहीं आते हैं तो कोई घबराने की बहुत बड़ी बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के दो लेक्चर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से पहले ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक लेक्चर्स देख लें। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आप इसे डायरेक्टली भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सेशन को। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक्सरसाइज 3 में जो आपका क्वेश्चंस रहने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ध्यान रखना है, साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 3/5, देन आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करना है। एक क्वेश्चन आपका और है, साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, इसमें ओनली आपको कॉस थीटा फाइंड करना है। और एक आपका क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, देख पा रहे होंगे 10π/6, 10π/3, और एक ये आपका क्वेश्चन है 1045 इंटू सेक 45 इंटू साइन 45। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और पहला क्वेश्चन है साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5। तो आइए स्टार्ट करते हैं सलूशन। तो देखिए गिवन है, सबसे पहले आपका इसमें गिवन है, गिवन आपका क्या है, यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे, गिवन साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 3/5। अब देखिए आपको बताया जा चुका है कि साइन थीटा का जो फार्मूला है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ध्यान रखेंगे, साइन थीटा का फार्मूला आपको याद होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और यदि आप एक डायग्राम ड्रॉ कर लें, हालांकि आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ पर ऑप्शनल मेथड की भी चर्चा करेंगे, ऑप्शनल मेथड से भी आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो ये आपका हुआ ए, ये हुआ मान लीजिए बी, और ये हुआ आपका सी। सी पर हम एक्यूट एंगल लेट कर रहे हैं, एक्यूट एंगल आपका थीटा होगा। आई होप आपको पता होगा, ये तो आपका राइट एंगल है, और राइट एंगल की जो अपोजिट साइड है, देखिए ये राइट एंगल है आपका, इसकी अपोजिट साइड ये हो रही है, ये राइट एंगल है, अपोजिट साइड एसी है, और एसी ही आपका क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, एसी आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। एक बात और फिक्स हो जाती है यहाँ से, यदि आप एक्यूट एंगल सी पॉइंट पर बनाते हैं, ध्यान रखेंगे कहाँ बनाते हैं, सी पॉइंट पर बनाते हैं, तो इसकी अपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी। अब आपकी बीसी रिमेनिंग साइड है, तो यदि ये परपेंडिकुलर है तो इसे तो हर भारतीय बता सकता है कि इट इज योर बेस। और यदि आप यहां से देखें तो 3/5 में परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड आपकी 3 है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, या आप चाहें तो इसे 3 के भी लेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ 3 रखेंगे। और हाइपोटेनस की आपकी वैल्यू कितनी है 5। अब देखिए आपको पहले बेस की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूव करें कहा, नाउ इन राइट
एंगल्ड, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाई पीजीटी, और ध्यान रखेंगे यहाँ पीजीटी का मीन्स है बाई पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम से आई होप आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल आपका होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और इक्वल आपका हो जाता है हाइपोटेनस स्क्वायर। आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगी। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर यहाँ से आप लोग देखें वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर की। इस वाली साइड का भी नाम आप लिख सकते हैं, ये वाली साइड है आपकी ए बी, अकॉर्डिंग टू योर फिगर ए बी का स्क्वायर प्लस, अब देखिए बेस स्क्वायर, बेस वाली वैल्यू आपकी है बीसी, तो ये हो गया बीसी का स्क्वायर और इक्वल हाइपोटेनस आपका, यदि आप अच्छे से देखें तो ये हो जाएगा आपका एसी का स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। ए बी की वैल्यू आपको गिवन है, ये 3 का स्क्वायर, यहाँ से देख लें ए बी इज योर 3 प्लस यहाँ पर BC का स्क्वायर, तो BC की वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है, बेस फाइंड करना है, और इज इक्वल AC की वैल्यू 5 का स्क्वायर है। हालांकि आपको पता ही होगा कि जब ऐसा केस, जब ये 3 हो 5 हो तो ट्रिपलेट में आपका 4 आ जाता है। अभी आपको ट्रिपलेट की आइडिया नहीं होगी, अभी हम एक नया नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे ट्रिपलेट कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए आगे की ओर मूव कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। BC का स्क्वायर जो है फाइंड करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया और ये 3 का स्क्वायर आपका 9 हो रहा है। यदि आप इसे थोड़ा सा राइट साइड में यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ से देखें BC का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल, अब देखिए इसे आपको ट्रांसपोज करेंगे, +9 है तो ये 25 पॉजिटिव है, प्लस का 9 तो माइनस का 9, और ये आपका 16 हो गया। BC का स्क्वायर आपका 16 है, तो यदि आप ओनली BC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये आपका √16, और यहाँ से यदि आप देखें तो BC की जो वैल्यू आपको मिलेगी 4, क्या मिल जाएगी, BC की वैल्यू आपको जो मिलने वाली है वो 4 मिलने वाली। तो इस तरह से आपकी BC वाली भी साइड क्लियर हो गई है, ये 4 होगा, आपका बेस 4 होगा। अब आप देखिए, अब आपको फाइंड क्या करना था, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, कॉस थीटा फाइंड करना है, टेन, और इनके तीन जो अपोजिट वाले होते हैं कॉसेक, सेक और कॉट थीटा आपको फाइंड करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर राइट साइड में हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखिए स्टेप बाय स्टेप, साइन तो हो ही चुका है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जो आपका फार्मूला है आई होप आपको पता होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या फार्मूला होगा, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस, अकॉर्डिंग टू योर फिगर बेस आपका, बेस इज योर BC, और हाइपोटेनस जो है यदि आप अकॉर्डिंग टू फिगर देखें AC, BC अपॉन AC, और यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी BC की वैल्यू आप अकॉर्डिंग टू योर फिगर अभी अभी फाइंड की गई है 4 है, और अपॉन में AC की वैल्यू अच्छे से देख लें, AC आपका क्या है, AC जो हाइपोटेनस इट इज 5, दैट मीन्स जो cos थीटा की वैल्यू होगी वो 4/5 होगी। आई होप बिल्कुल फिक्स हो गया होगा, क्योंकि हम जानते हैं आप अंदर से होशियार बच्चे हैं, किसी को बता रहा नहीं। अब इसके बाद यदि आप tan थीटा फाइंड करें तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, आई होप ये आपको तो पता ही होगा, पाकिस्तान वालों तक को पता है, पूछ करके चेक कर सकते हैं आप। तो ये आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ध्यान रखेंगे क्या फार्मूला होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू योर फिगर यदि आप देखना चाहें तो है AB, और बेस जो है वो बेस आपका है BC, AB/BC, AB की वैल्यू पुट करेंगे, AB योर 3 एंड BC अच्छे से देख लें, BC की वैल्यू अभी अभी फाइंड की गई है 3/4। तो इस तरह से साइन, कॉस और टेन तीन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हो चुके हैं। अब यदि आप इसे थोड़ा सा अच्छे से और सॉल्व कर दें, आइए जल्दी से इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यदि आप साइन कॉस के बाद देखें, साइन कॉस टेन के बाद कॉसेक थीटा, हालांकि इसकी निकालने की अलग अलग आइडियाज हैं,
तो कॉसेक थीटा पर जिस फार्मूले से चल रहे हैं उसी फार्मूले से अभी मूव करेंगे। हम आपको एक ऑप्शनल मेथड बताएंगे क्योंकि उसका यूज आपके जीवन में बहुत अहम है। क्योंकि हम आपको ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी ऐसे फार्मूले बता दिए, ट्रिग्नोमेट्री की डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, गड्ढा खोद देंगे, कुआं खोद देंगे और उसी में हम और आप फिर क्या करेंगे वो आप समझ गए होंगे, तैर सकते हैं। तो कॉसेक थीटा इसका फार्मूला हो जाएगा, यदि आपको पता हो, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक और इसका साइन का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसका आपका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंग टू योर फिगर हाइपोटेनस इज एसी, एसी और अपॉन में आपका परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर की जगह में आपका क्या है, यहां से देख लें ए बी। तो AC की वैल्यू आपकी कितनी है 5 एंड AB इज योर 3। तो यहाँ से कॉसेक थीटा हो गया। आइए स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। कॉस का अपोजिट अब आपका क्या होगा, सेक होगा और सेक थीटा का फार्मूला यहाँ से खुद देख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा और इस तरह से आपका ये हो जाएगा AC बाई BC। अब आपको यहीं से सब कुछ मिल जाएगा और इज इक्वल 5/4। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और tan का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फार्मूला यहाँ से बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स आपका BC बाई AB होगा, BC बाई AB एंड BC बाई AB का मीन्स है 4/3। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप फर्स्ट मेथड आपको पहले से पता रही होगी, बड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन था पर हम लोग आपको बता चुके हैं इसकी डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी सेकंड मेथड, ऑप्शनल मेथड। यहाँ से कहानी स्टार्ट करेंगे। गिवन ये इसका सलूशन है, ध्यान रखेंगे इसका ये सलूशन है। तो गिवन क्या है ध्यान रखेंगे, साइन थीटा की आपको वैल्यू गिवन है 3/5। ध्यान रखेंगे साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 3/5। आई होप आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पता होंगी। पहली आइडेंटिटीज की यदि बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल आपका 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज योर 1। यहाँ से यदि आप फाइंड कर लें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो कितनी हो जाएगी, प्लस का साइन ट्रांसपोज करेंगे माइनस का साइन, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ से ओनली कॉस थीटा निकाल लें तो इसे आप बोल सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखें क्या बोल सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा तो आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन ध्यान रखेंगे इस केस में साइन थीटा यदि आपको गिवन हो तो देन कॉस थीटा का फार्मूला बनेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइए मूव करते हैं आगे। तो रूट सेम है 1 माइनस, अब साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है 3/5। स्क्वायर में है, ट्रिग्नोमेट्री में थीटा से पहले ही स्क्वायर अप्लाई होता है, आई होप आपको पता होगा। तो 3/5 और इसका आप क्या कर देंगे स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। तो रूट में 1 आपका एज इट इज है, 3 का स्क्वायर आपका 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए एलसीएम लेना होगा आपको। एलसीएम बड़ा ही इजी है, देखिए जिसके अपॉन में कुछ ना हो तो क्या करना होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। 25 का 1 से मल्टीप्लाई 25 और ये -9 एज इट इज और अपॉन में भी आपका 25 होगा। आइए मूव करते हैं आगे की ओर। तो ये हो जाएगा आपका √16/25 और सॉल्व करेंगे तो 4/5 cos थीटा इज योर 4/5। तो आई होप अब आपको पता चल चुका होगा कि cos थीटा की वैल्यू 4/5 होगी। यहाँ से देख, यहाँ से यदि आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर cos थीटा की आपको क्या वैल्यू दिख रही है 4/5 सेम वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल मेथड में कोई डिफरेंट वैल्यू जाएंगी, सेम वैल्यू आएंगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि साइन थीटा गिवन हो तो उसकी हेल्प से हम cos थीटा कैसे फाइंड करेंगे। और हमने आपको
ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में पहले ही बताया है और आपको बता भी रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अहम लेक्चर है। इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ा है, हिंदी से भी पढ़ा है, आप उसे जरूर देख लें। यदि आप लोग उसे देखे होंगे तो हमने आपको बताया था कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज योर किंग। साइन थीटा और कॉस थीटा आपके किंग होते हैं। यदि उनकी वैल्यू आपको पता चल जाए, उनकी वैल्यू डिटरमाइन हो जाए, तो हम सभी को बहुत ही इजीली फाइंड कर लेंगे। आइए देखते हैं। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा आपको मिल चुके हैं। तो यहां से यदि आप देखें तो टेन थीटा को हम कैसे निकालेंगे। तो टेन थीटा का एक फार्मूला आपको पता होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा इज योर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आप देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ साइन की वैल्यू भी गिवन है, कॉस थीटा, साइन थीटा इज योर 3/5, ध्यान रखेंगे 3/5। कॉस थीटा इज योर 4/5। सेकेंड नंबर के अपॉन से फोर्थ नंबर का अपॉन कैंसिल हो जाता है। ये 5 से 5 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो क्या रिमेनिंग हुआ, 3/4। ध्यान रखेंगे 3/4। टेन थीटा की वैल्यू भी इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं। बिना डायग्राम वाली ये मेथड है, ये आप यूज करें, प्रैक्टिस कर लें और किसी को मत बताएं। आइए आगे की ओर मूव करते हैं। तो टेन थीटा के बाद अब आपका साइन का अपोजिट वाला फाइंड करेंगे, कॉसेक थीटा। ध्यान रखेंगे कॉसेक थीटा, और ये साइन का अपोजिट होता है 1/sin थीटा। ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक आइडेंटिटी है, कॉसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा। आइए सॉल्व करते हैं। तो 1/, अब देखें साइन थीटा की वैल्यू आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 3/5। और थर्ड नंबर के जो डिवाइड में है वो न्यूमरेटर में मूव हो जाता है, तो दैट मीन्स 5/3 कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा भी आपका यहाँ से फाइंड हो गया 5/3। आइए दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और बचे हैं और इधर कर लेते हैं। कॉसेक के बाद अब आपका नंबर आ जाता है सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल 1/cos थीटा। सेक जो है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो यहाँ से 1/, और कॉस की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं 4/5, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लें 4/5। तो यदि यहाँ से सॉल्व करें तो ये भी आपका 5/4, तो सेक थीटा इज योर 5/4। अब देखिए आगे की ओर मूव करेंगे और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आपकी बची है फिफ्थ वाली, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। ध्यान रखेंगे 1/tan थीटा से भी आप फाइंड कर सकते हैं, और cos बाई साइन कर दें उससे भी फाइंड हो जाएगा। तो 1/tan का मीन्स है 1/, अब देखिए tan थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 3/4, और ये भी आपका थर्ड नंबर का डिवाइड जो फोर्थ है वो न्यूमरेटर में मूव कर जाएगा, दैट मीन्स 4/3। कॉट थीटा इज योर 4/3। अब आप देखें ये भी आपका आंसर, क्योंकि अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करने थे। tan भी आपका आंसर है, कॉसेक भी आपका आंसर है, सेक भी आपका आंसर है, ये सेक भी आंसर है, कॉट भी आपका आंसर है। सेक वाले आंसर में यहाँ पर आंसर कर दें सेक थीटा योर 5/4। तो आई होप ये ऑप्शनल मेथड भी अब आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। तो आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उसे भी हम क्या अब आप लोग खुद उड़ाएंगे। क्वेश्चन देखें, साइन थीटा इक्वल टू 5/13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा ओनली कॉस थीटा। अभी जो ऑप्शनल मेथड बताए हैं सेम उसी का यूज करेंगे, डायग्राम बनाने में बड़ा समय चला जाएगा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से सलूशन, देखिए बड़ी ही इजी है। ये गिवन है आपको, क्या गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू 5/13। हालांकि हमें तो पता चल रहा है, इससे 5/13 से ही पता चल गया कि नेक्स्ट जो आपकी साइड होगी वो 12 ही होगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो 12/13 आपका आंसर भी आएगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देन कॉस थीटा, देन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का आपका जो फार्मूला है
रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी अभी जस्ट आपको बताया जा चुका है कॉस थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आइए सॉल्व करते हैं। रूट एज इट इज है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 5/13, स्क्वायर अप्लाई कर दें। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। आई होप आपके दिमाग में क्लियर होता जा रहा होगा। एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेंगे तो 169 एलसीएम आपको बताया जा चुका है, डिनोमिनेटर में से कुछ नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 169 माइनस 25। आइए और सॉल्व कर लें। तो ये सॉल्व होने के बाद होगा 144/169, और इसे यदि आप थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो कितना हो जाएगा 12/13। कितना हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से देखें कॉस थीटा इक्वल 12/13, और ये जो 12/13 आप देख पा रहे हैं इट इज योर आंसर। क्योंकि जो क्वेश्चन ने आपको बोला था, आई होप आप देख पा रहे हैं, कॉस थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। साइन थीटा गिवन, कॉस थीटा आपको डिटरमाइन करना है। आई होप ये मेथड अब आपके दिमाग में फिक्स हो गई होगी। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पर बताएं। आई होप डाउट तो किसी भारतीय को होगा ही नहीं, और आप, क्योंकि आप जानते हैं कि आप तो सच्चे भारतीय है, कि कोई कमी है सच्चे भारतीय होने में। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें। आई होप ज्यादा आवश्यकता तो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसे आपको इवेल्युएट करना है। तो आइए देख लेते हैं किस टाइप से इवेल्युएट करें। ये आपका सलूशन जो है थर्ड का फर्स्ट। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, tan π/6, tan π/6 इंटू tan π/3। आइए सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल tan, अब देखिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान रखेंगे पाई रेडियन कितना होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। आई होप आपको पता होगा। तो यहाँ पर एक बार वैल्यू रख लेते हैं 180 डिग्री अपॉन 6। टेन 180 पाई को आपको रेडियन के सॉरी डिग्री के फॉर्म में रखना होगा, और यहाँ से भी 10 पाई रेडियन की जगह में 180 डिग्री पुट करेंगे अपॉन का 3। अब आप इसे चाहें तो बता भी सकते हैं कि सिंस, ध्यान रखेंगे सिंस पाई रेडियन, ध्यान रखेंगे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आइए आगे की ओर सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो 30 टाइम्स होगा, और यहाँ 3 से कैंसिल करेंगे तो 60 टाइम्स होगा। तो tan 30 और इंटू में आपका tan 60 डिग्री होगा। अब क्या आपको tan 30 की वैल्यू पता है, आई होप पता होगी, 1/√3 इंटू tan 60 की वैल्यू आपकी होती है √3, और √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल आउट। इस तरह से आपका 1, और 1 इज योर फाइनल आंसर। क्या आपके दिमाग में चमका, क्या आपको समझ में आया? तो आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड है, सॉल्यूशन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन नंबर सेकंड, ध्यान रखेंगे ये थर्ड का सेकंड है। tan 45, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। tan 45 इंटू sec 45, sec 45 और इंटू में आपका है sin 45 डिग्री। आइए देख लेते हैं tan 45 की वैल्यू, तो ये तो आपको पता ही होगी 1। sec 45 कितनी वैल्यू होती है, ध्यान रखेंगे इंटू √2, ध्यान रखेंगे 1 इंटू √2। sec 45 की वैल्यू है √2। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रियल वैल्यूज कम से कम 90 तक याद होगी। वैसे तो जनरली आपको 360 तक याद होना जरूरी है, और उससे आगे आपसे निकालते आना चाहिए। नहीं याद है उसे याद कर लें। तो चलिए मूव करते हैं। sin 45 1/√2, ये बच्चे को पता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो अब क्या होगा,
रूट टू से रूट टू की कहानी कैंसिल, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 1 जा 1 एंड 1 इज योर आंसर। आई होप दोनों ही क्वेश्चंस इतने इजी थे कि रिकॉल करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हम क्लास को यहीं पर फाइनल करते हैं, क्योंकि चलते चलते कई बार थोड़ा ठहरना होता है, लेकिन ये ठहराव नहीं है। अभी बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में हमारी आपसे मुलाकात होगी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।